और स्वर्गीय शिबू सोरेन एक ऐसा चेहरा थे जो दूसरा शिबू सोरेन अभी दूर दूर तक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। और लोगों को हमेशा वो इस बात को जोर देते थे कि जल जंगल ज़मीन को बचाना है। आज ज़रूरत है युवाओं को भी गुरुजी जैसे संघर्षशील व्यक्ति का प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। हम उन छात्र छात्राओं पर विश्वास लाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और सरकार को इस दिशा में कड़ा से कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। उनके लिए खाना का पैकेट मैं भिजवाया था इसलिए कि बच्चे आखिर हमारे ही हैं, छात्र छात्राएं हमारे ही हैं, झारखंड के हैं। कांग्रेस पार्टी इस पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। हर हालात में उनको लड़कों को न्याय मिले और कुछ सुधार है उसको सुधारना ही होगा। उस पर राजनीतिक होने से क्या होगा कि मामला दूसरी तरफ डाइल्यूट कर जाएगा और इसी के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन हम छात्र के साथ में बिल्कुल खड़ा हैं। अगर स्थानीय नीति का निर्णय नहीं लेगा तो आने वाले दिन में सरकार को नुकसान होने की पूरी संभावना है। झारखंड आज स्वर्गीय दिसोम गुरु की पुण्यतिथि मना रहा है। पूरे झारखंड में कई जगह पे कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हमारे साथ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दिसोम गुरु का योगदान झारखंड को लेकर कितना अहम है। आज के युवाओं को दिसोम गुरु को किस रूप में याद करना चाहिए, दिसोम गुरु की शख्सियत क्या थी। दादा, आज कार्यक्रम का आयोजन तो बहुत जगह पे किया जा रहा है, लेकिन मैं आपसे पर्सनली ये जानने के लिए आया हूँ दिसोम गुरु की शख्सियत क्या थी। आज के युवाओं को जो आज आंदोलन कर रहे हैं युवा, उन्हें दिसोम गुरु को किस रूप में याद करना चाहिए। स्वर्गीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन से में हम लोगों के बीच में वो चले गए। 1 साल बरखी आज मनाया जा रहा है। मैं उसको सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और स्वर्गीय शिबू सोरेन एक ऐसा चेहरा थे जो दूसरा शिबू सोरेन अभी दूर दूर तक यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। हमें भी इसके साथ काम करने का मौका मिला था। इनकी सोच, इनकी चिंताएं हमेशा इस राज्य के गरीब गुरुओं के लिए चिंता बने रहती थी। नदी नाला पहाड़ पर्वत से उनका लगाव था, ज़मीन से लगाव था और लोगों को हमेशा वो इस बात को जोर देते थे कि जल जंगल ज़मीन को बचाना है और साथ साथ में हमें अपने को आगे बढ़ाने के लिए हम बच्चों को हम शिक्षा दीक्षा दें। इन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया और उन्हें ये झारखंड प्रदेश के निर्माता के रूप में आज जाने जाते हैं। आज ज़रूरत है युवाओं को भी गुरुजी जैसे संघर्षशील व्यक्ति का प्रेरणा लेने की ज़रूरत है और इसके लिए राज्य सरकार को भी इनको जीवनी इसका पाठ्यक्रम में शामिल करके छात्र छात्राओं को पढ़ाने की ज़रूरत है और ये प्राइमरी से लेके उच्च शिक्षा तक में इनकी जीवनी को पढ़ानी चाहिए। गुरुजी शिव सोरेन परिवार के ही नहीं, पूरे राज्य के ही एक अभिभावक के रूप में जाने जाते हैं। गुरुजी ने कई एक चीज़ों को, कई एक लोगों को एक लीडर बनाया, नेतृत्व के बारे समझाया और बहुत सारे नेता बने। हम जैसे लोग गुरुजी को ही आदर्श मान के हम लोग भी नेता बने हैं। गुरुजी के जो महान कार्य हैं उन कार्य को शब्दों में बयां नहीं किया सकता है। दादा, गुरुजी हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात करते थे। आज बड़ी संख्या में छात्र आंदोलनरत हैं, वो भी जल जंगल ज़मीन की बात कर रहे हैं, वो भी स्थानीयता की बात कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि झारखंड के लोगों को रोज़गार दे दो। लेकिन जो नौकरियां हैं वो बाहर के लोगों में बेच दी जा रही है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग यहाँ आके नौकरी खरीद लेते हैं और झारखंड का युवा फिर डफली बजाते रह जाता है। इसी को लेकर तो छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, इसके बारे राज्य सरकार को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है और जो छात्र छात्राओं के साथ
धोखाधड़ी हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उस लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आज आंदोलनरत हैं, उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है और राज्य सरकार भी इस पर काफ़ी चिंतित है और स्वयं मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लेते हुए जांच करा रहे हैं और हमें लगता है कि जांच भी ठीक रास्ते में चल रहा है और आने वाले दिन में निश्चित रूप से दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी और छात्रों के साथ न्याय होगा। इस तरह जो हुआ है, परीक्षा का क्वेश्चन लीक से लेकर के भ्रष्टाचार से लेकर के, जो यहाँ के लोगों को, यहाँ के अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए राज्य सरकार को सिस्टम व्यवस्था को ही ठीक करने की ज़रूरत है। कैसे यहाँ पर इन चीज़ों पर छात्र छात्राएं विश्वास करें और अपना भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। पुनः हम उन छात्र छात्राओं पर विश्वास लाना सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और सरकार को इस दिशा में कड़ा से कड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है। दादा, आप भी छात्रों के बीच खाना वितरण करने के लिए गए थे। कुमार राजा कांग्रेस से आते हैं, वो भी छात्रों से मुलाकात करने गए थे, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधिमंडल, ऑथराइज्ड कोई प्रतिनिधिमंडल छात्रों से बात करने नहीं पहुंचा है। कोई बड़े नेता मंत्री जो पद पे हों, वो छात्रों के साथ पहल करने नहीं बैठे हैं। छात्र 12 दिनों से आंदोलनरत हैं। 12 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं दादा। मैं वितरण करने नहीं गया था, लेकिन हमारे सहयोगियों के द्वारा वहाँ उनके लिए खाना का पैकेट मैं भिजवाया था, इसलिए कि बच्चे आखिर हमारे ही हैं, छात्र छात्राएं हमारे ही हैं, झारखंड के हैं, लगातार 10-11 दिन से आंदोलनरत हैं, तो वो हमारी एक जिम्मेवारी बनती है प्रतिनिधि होने के नाते, इसलिए मैंने उन लोगों के लिए कुछ खाने का पैकेट उनको भिजवाया था। अब रही बात आपका कि वहाँ पर कि हम कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए बहुत गंभीर है और एक प्रतिनिधिमंडल, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्द मुख्यमंत्री को कुछ सुझाव के साथ उनसे मिलेगा और उसको सुझाव देगा और कुछ चीज़ें हैं जो छात्रों का जो डिमांड है, मांग है, उसको उनके समक्ष रखा जाएगा और हर हालात में छात्रों के साथ अन्याय ना हो, इस पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी कुछ काम कर रही है। जो दस्तावेज बन रहे हैं, उस दस्तावेज को राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश के छात्र छात्राओं के लिए आज से नहीं, विगत 3 वर्षों से क्वेश्चन लीक के मामले में सदन से लेकर के सड़क तक संघर्षरत हैं और आपने देखा होगा कि कई कार्यक्रम आदरणीय राहुल गांधी के द्वारा छात्रों के लिए उनके द्वारा आयोजन भी किया गया। छात्रों का गूंज, हमारे झारखंड प्रदेश में भी छात्रों का गूंज हुआ। कांग्रेस पार्टी इस पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। हर हालात में उनको, लड़कों को न्याय मिले और कुछ सुधार है उसको सुधारना ही होगा और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री को भी इस दिशा में कदम तो उठाना ही होगा। हम किसी भी हालात में कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। हम इसमें किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। हम हर हालत में कांग्रेस पार्टी और विशेषकर गठबंधन की सरकार को बोल करके छात्रों को न्याय दिलाने के लिए हम कुछ रास्ता निकलने के लिए पहल भी हम लोग कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि उनका आंदोलन का, बिल्कुल आंदोलन उनका जायज़ मांग के लिए आंदोलन है। हम इसीलिए वहाँ प्रतिनिधि हम लोग नहीं जा रहे हैं, उसको हम राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते हैं। छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर राजनीतिक होने से क्या होगा कि मामला दूसरी तरफ डाइल्यूट कर जाएगा और इसी के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम छात्र के साथ में बिल्कुल खड़ा हैं। दादा, मेरी छात्रों से लगातार बात हो रही है, लगातार हम लोग रात दिन वहाँ पे कवरेज कर रहे हैं। बहुत सारे झारखंड के छात्र हैं दादा, वो इस चीज़ से परेशान है कि अभी तक कोई स्थानीय नीति नहीं है। हम लोग की कोई भी आ रहा है झारखंडियों का नौकरी लेके चला जा रहा है, कोई भी आ रहा है जिसके पास पैसा है। हम लोग के पास तो पैसा नहीं है, जिसके पास पैसा है वो आता है, नौकरी खरीद लेता है, एटिंग सेटिंग कहीं से कर लेता है। तो क्या एक मतलब परमानेंट समाधान को नियोजन नीति ले जाए? इसी के लिए मैंने राज्य सरकार को, कांग्रेस पार्टी इन्हीं सब सुझाव को दे रही है
कि परमानेंट सुझाव हो, और स्थानीय नीति पर तो सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा। अगर स्थानीय नीति का निर्णय नहीं लेगा तो आने वाले दिन में सरकार को नुकसान होने की पूरी संभावना है। दादा, एक आखिरी क्वेश्चन, उस आंदोलन में बड़ी संख्या में संथाल समाज के लोग भी शामिल हैं, मुख्यमंत्री भी उसी समाज से आते हैं। उनका कहना है कि हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है, हम लोग संथाली भाषी हैं, उसमें 42 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, मतलब बाकी सब तो ठीक है। तमाम चीज़ों को राज्य सरकार को देखना ही होगा। कुछ कुछ विसंगतियां हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के हम प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं और इन विसंगतियों को हर हालात में सरकार को दूर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बंधु तिर्की थे, पूर्व मंत्री। इन्होंने कहा कि जो भी विसंगतियां हैं उसे दूर करना पड़ेगा। सीएम हेमंत सोरेन को सख्त से कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो सरकार को नुकसान हो सकता है।